11 फरवरी को ईरान से जुड़ी दो तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर ईरान की राजधानी तेहरान से है। यहां आज़ादी स्क्वायर पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। मौका था ईरान में इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ का। ये वही जगह है जहां से ईरान में सत्ता परिवर्तन की नींव रखी गई थी। और दूसरी तस्वीर, इसी दिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे थे। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। बंद कमरे में 2 घंटे तक मीटिंग चली। ईरान पर बातचीत हुई। मीटिंग के बाद ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखते हैं कि फिलहाल हम किसी फैसले पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मैंने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि कोई समझौता हो सकता है या नहीं। ट्रंप आगे लिखते हैं, मैंने पीएम को साफ कर दिया है, पीएम नेतन्याहू को साफ कर दिया है कि अगर समझौता हो जाए तो बेहतर है, अगर नहीं होता है तो हम सब उसका अंजाम देखेंगे। पिछली बार जब ईरान नहीं माना था तो उनके खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया गया, जो उनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। उम्मीद है कि इस बार वो समझदारी दिखाएंगे। इसके अलावा हमने गजा और उसके आसपास के इलाके में शांति प्रयासों पर भी बात की। वाकई मिडिल ईस्ट में अब शांति है, ऐसा ट्रंप का दावा है। मिडिल ईस्ट में शांति का दावा करने वाले अमेरिका और ईरान के बीच काफी दिनों से तनाव बना हुआ है। अगर ईरान ट्रंप की डिमांड को ठुकराता है तो जंग की पूरी आशंका है। ईरान से डील को लेकर अमेरिका ने 3 शर्तें रखी हैं। पहली ये कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करे, इनरिच्ड यूरेनियम के अपने स्टॉक को खत्म करे। दूसरा ये कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के स्टॉक्स को खत्म करे। दूसरे देशों में जो उसके समर्थक गुट लड़ रहे हैं उनकी मदद करना बंद करे। ट्रंप तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं। उन्होंने इजरायली टीवी चैनल 12 से कहा, ईरान डील करे या फिर हम कोई तगड़ा एक्शन लेंगे। न्यूज़ चैनल फॉक्स बिजनेस से वो कहते हैं कि ईरान अगर डील नहीं करता तो इससे बड़ी मूर्खता तो हो ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, ट्रंप मिडिल ईस्ट में दूसरा क्राफ्ट कैरियर भेजने का भी हिंट दे चुके हैं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने साफ किया है कि वो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की सोच रहे हैं ताकि ईरान से डील फेल होने पर सैन्य कार्रवाई की जा सके। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही मिडिल ईस्ट में तैनात है। अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बेड़ों में से एक है ये। इस कैरियर पर 90 एयरक्राफ्ट और 3200 लोग सवार हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान अपनी बात पर डटा है। ईरान का कहना है कि वो सिविल पर्पस से न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है और इस पर अमेरिका से बात करने के लिए तैयार भी है, लेकिन अपनी मिसाइलों पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। पिछले साल जून में अमेरिका और ईरान के बीच 12 दिनों तक जंग चली थी। वजह यही थी, यूरेनियम एनरिचमेंट। अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। भविष्य में ईरान ऐसा फिर कुछ ना करे, इसके लिए डील की मांग की जा रही है। जंग के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई है। 6 फरवरी को ओमान में पहली बार दोनों देशों के अधिकारियों की मुलाकात हुई। दोनों पक्षों से पॉजिटिव बातचीत का दावा किया गया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि दोनों देशों के बीच बरसों से जो अविश्वास वाली भावना चली आ रही है, ये बातचीत में चुनौती पैदा कर रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान अपनी मांगों पर डटा रहेगा। फिलहाल जो ईरान में हालात हैं उसे और भी ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आज तक के संवाददाता तेहरान में मौजूद हैं, देखिए उनकी रिपोर्ट। आज का नेशनल डे ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके पीछे की सबसे पहली वजह तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसका जवाब आज ही के नेशनल डे की इकट्ठा लोगों की भीड़ ने दे दिया। दरअसल इसके पीछे 2 सबसे बड़ी वजह अगर आप माने तो ये था कि लगातार जो रिजिम चेंज की बातें उठ रही थी उसको जवाब दिया गया। यानी पिछले 4 से 5 सालों में अगर आज की बात की जाए तो आज के नेशनल डे में भीड़ बेहद ज्यादा थी, या यूं कहे दुगनी थी। इसके पीछे था ये जवाब देना वेस्टर्न को और अमेरिका को कि देखिए रिजिम चेंज का सपोर्ट यहाँ की जनता, आम जनता नहीं करती। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि जब जनता सड़कों पर उतरी तो एक तरीके का सपोर्ट लगातार वहाँ की सरकार और सुप्रीम लीडर को मिला। यानी वो आत्मविश्वास मिला जिससे दिखाने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक है। यानी दोनों ही पहलुओं से अगर आप देखें तो ना सिर्फ ये सपोर्ट सुप्रीम लीडर के लिए था बल्कि यहाँ की IRGC के लिए भी था, जिसको लेकर लगातार अमेरिका और कई यूरोप के देश सवाल उठा रहे थे। यानी इस बार का नेशनल डे से अमेरिका को कड़ा जवाब दिया गया है। ईरान और यूएस में जो डील को लेकर बातचीत चल रही है उस पर जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।